ये कहानी एक भड़वे के ऊपर है। आखिरी तक जरूर सुनना क्योंकि इस गंडमरे ने काम ही ऐसे करे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही अजीब और गंडमरा जैसा लड़का था जिसका नाम सुमित था। वह एक साधारण परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक लुल्ली जितनी छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। परिवार अमीर नहीं था लेकिन प्यार और अपनापन किसी दौलत से कम नहीं था। जब सुमित छोटा था तब हर शाम अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता, माँ के हाथ का खाना खाता और रात को पूरे परिवार के साथ हंसते हंसते सो जाता। लेकिन जैसे जैसे वह भड़वा बड़ा हुआ उसकी दुनिया बदलने लगी। फिर अपनी असली औकात में आने लगा भड़वा। अब उसके हाथ में किताबों से ज्यादा मोबाइल रहता था। सुबह उठते ही सोशल मीडिया, दिन भर रील्स और रात को ऑनलाइन गेम। परिवार उसके पास बैठा रहता लेकिन उसका ध्यान हमेशा स्क्रीन पर होता। माँ कई बार प्यार से कहती, बेटा थोड़ा हमारे साथ भी बैठ जाया कर, लेकिन उसकी गाढ़मस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि बिना उनकी ओर देखे जवाब देता, मम्मी अभी टाइम नहीं है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहाँ हंसी गूंजती थी अब वहाँ सन्नाटा रहने लगा। खाने की मेज पर भी हर कोई साथ बैठता लेकिन सुमित की नजर सिर्फ मोबाइल पर होती। इतना हरामजादा बन चुका था। एक दिन पिता ने कहा, बेटा चल आज दुकान तक साथ चलते हैं। सुमित ने बिना सोचे जवाब दिया, पापा प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे इसके इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हो। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और मन में सोचा, रुक कहानी आगे बढ़ने दे, फिर तेरी औकात दिखाता हूँ, और अकेले ही दुकान चले गए। कुछ महीनों बाद पिता की तबीयत खराब रहने लगी। वे अक्सर खांसते, जल्दी थक जाते, लेकिन घर वालों को परेशान न करने के लिए कुछ नहीं बताते। एक रात उन्हें तेज सीने में दर्द हुआ। माँ घबरा कर बोली, सुमित जल्दी चल, पापा को अस्पताल ले जाना है। लेकिन उस समय सुमित ऑनलाइन गेम खेल रहा था। उसने झुलाकर कहा, बस 5 मिनट, मैच खत्म होने दो। गंडमरे को गेम की पहले पड़ी है। माँ रोती रही। पड़ोसी आए और पिता को अस्पताल ले गए। जब तक वो गांडू वहां पहुंचा डॉक्टर बाहर आ चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, हमें बहुत अफसोस है, हम उन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर पिता के पास पहुंचा। उनका चेहरा शांत था जैसे वे गहरी नींद में हो। फिर सुमित फूट फूट कर रोने लगा, पापा मैं अब कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मैं आपके साथ दुकान भी चलूंगा, बस एक बार वापस आ जाइए। आप भी सोच रहे होंगे अब बकचोदी करके क्या होगा, जब जरूरत थी तब तो तेरे भेल में गेम के कीड़े काट रहे थे। फिर घर लौटने के बाद हर चीज बदल चुकी थी। पिता की कुर्सी खाली रहती, माँ की आंखों की चमक गायब हो गई थी। एक दिन दुकान की सफाई करते समय सुमित को पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बड़े होने के साथ साथ चुतिया भी गया है, अब उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। शायद यही जिंदगी है, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन उसके अच्छे से लगेंगे, फिर उसे मेरी याद जरूर आएगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उस दिन मैं उसके साथ रहूं। यह पढ़कर सुमित की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे आंखों में बवासीर हो गया हो। उस दिन के बाद उसने मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए करना शुरू किया। अब सब करेगा भड़वा, जब तक जरूरत थी तब तक अलग ही हीरोपंती में था। कुछ साल बाद वह एक स्कूल में बच्चों को संबोधित करने गया। उसने कहा, दोस्तों मोबाइल बुरा नहीं है, बुरे हम हैं जो अपनी गाड़ घिस देते हैं मोबाइल के पीछे। अगर उसकी वजह से आप अपने माता पिता की मुस्कान, उनकी बातें और उनका साथ खो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। पूरा हॉल शांत था। कई बच्चों की आंखें नम थीं। उस शाम घर लौटकर सुमित ने माँ के साथ बैठकर चाय पी। दोनों देर तक बातें करते रहे। माँ मुस्कुरा रही थी लेकिन उनकी आंखों में अब भी पिता की कमी साफ दिखाई दे रही थी। सुमित हर रात आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, पापा आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक देकर गए हैं। काश मैं ये बात थोड़ा पहले समझ जाता। ऊपर से पापा भी बोल रहे होंगे, तूने ही तो मेरी फील्डिंग सेट की थी भड़वे। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह हर किसी को यही संदेश देगा, रिश्तों से बड़ा कोई मोबाइल, कोई गेम और कोई सोशल मीडिया नहीं होता, क्योंकि समय एक बार निकल जाए तो वह कभी लौटकर नहीं आता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सुमित एक भड़वा है, उसके जितना गंडमरा लड़का मत बनो, एक अच्छा बेटा बनो और माता पिता का नाम ऋतिक रोशन करो। और आपका भी कोई ऐसा गंडमरा दोस्त है तो उसको शेयर कर दो